Why is Malta a good option for students in Pakistan? आइलैंड्स है इसमें, शेंजन जोन में आता है। जब आप किसी भी शेंजन कंट्री में चले जाते हैं, यू हैव 29 कंट्रीज ऑन द बोर्ड। वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, फीस बहुत मिनिमल है, ट्यूशन फी रिफंड कर दी जाती है। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और फी स्ट्रक्चर क्या है? कोई एज लिमिट है स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट को ड्यूरिंग देयर एजुकेशन वर्क अलाउड होता है पार्ट टाइम? जो सबसे अच्छी चीज स्टूडेंट्स को लग रही है वो वहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर है वो नहीं है। अगर परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से स्टूडेंट प्लान कर रहा हो कि वो सेटल डाउन करना चाहता है, स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं? और PSW मिलता है स्टूडेंट्स के साथ? जी वहाँ पे एम्बेसी इंटरव्यू भी होता है उनका? एग्जैक्टली वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, सैचुरेशन नहीं है वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स की। काम के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। Assalamualaikum everyone, I'm Kinza Sajjad from International Group of Education. Welcome back to another Study Abroad podcast where we'll be discussing and having a Q&A session regarding a European country, that is Malta. And we have our special guest yet again, Mr. Azim Parvez, our destination manager as well, who will be answering all of your questions that you have mentioned in the comments below in the previous video. Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। How are you doing? I'm good. How are you? I'm doing good. Thank you so much for making time and coming to this podcast. No problem. It's my pleasure. Let's start with the basic questions. Why is Malta a good option for students in Pakistan? माल्टा इज़ अ ब्यूटीफुल यूरोपियन कंट्री। Right. छोटा सा कंट्री है, आइलैंड्स है इसमें, शेंजन जोन में आता है, यूरो इसकी करेंसी है। स्टूडेंट्स माल्टा को प्रेफर इसीलिए करते हैं, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। Nice. उसके अलावा इनके जो लोकेशन है और इनका वेदर है वो बहुत सूटेबल है स्टूडेंट्स के लिए। इनकी जो फीस है बहुत मिनिमल है और इनका गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि अगर स्टूडेंट अपनी स्टडी माल्टा से कंप्लीट कर लेता है और जब उसका वीज़ा वर्क परमिट पे चला जाता है तो एज अ टैक्स रिबेट उसको 70% ऑफ द ट्यूशन फी रिफंड कर दी जाती है। That's amazing. दिस इज द रीजन स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर द माल्टा। Okay. कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और फी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में बता दीजिए प्लीज। माल्टा फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम ऑफर करता है जिसमें हेल्थ केयर, मैनेजमेंट साइंसेज और आईटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके। और फी स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर जो फीस है ये स्टार्ट हो जाती है 5,000 यूरो से लेके एंड इट विल गो अप टू 10 to 12,000 यूरोस और ये आपको स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अच्छा, माल्टा शेंजन जोन में आता है कि नहीं आता? बिकॉज़ इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग नो, मोस्टली यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज होती है जो नहीं आती। नहीं, माल्टा आपका शेंजन जोन में आता है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और प्रॉपर शेंजन जोन में आता है, यूरोपियन यूनियन इसको ऑन करता है। लाइक अदर कंट्रीज, अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ मैट्रिकुलेशन क्लियर किया है तो वो माल्टा में एडमिशन ले सकता है? नहीं, माल्टा में आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए, मैं यूजी की बात नहीं कर रहा हूँ, फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। फाउंडेशन में आपको मिनिमम जो आपका हाई स्कूल है वो क्लियर करना ज़रूरी है, जिसे हमारे पाकिस्तान में कॉलेज या 12th कहा जाता है। उसके बाद अगर आपने अंडर ग्रेजुएट में डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है और ये सब यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको आफ्टर कॉलेज भी एक्सेप्ट करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो आपको एक्सेप्ट करती हैं अंडर ग्रेजुएट में उसके लिए आपका मिनिमम 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ठीक है। लास्ट भी है। कोई एज लिमिट है स्टूडेंट्स के लिए? यस, वी हैव 28 ईयर्स ऑफ एज लिमिट। अगर 28 साल का स्टूडेंट है और उसका गैप जितना भी बन रहा है दैट्स ओके फॉर इट। ओके। या आइल्स रिक्वायर्ड होता है माल्टा में एडमिशन लेने के लिए? एग्जैक्टली आपको इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन ये आपको मल्टीपल इंग्लिश टेस्ट की ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके पास आइल्स, पीटी, टॉफल, उसके बाद डुलिंगो जैसे टेस्ट शामिल है, तो स्टूडेंट इनमें से कोई भी टेस्ट ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम अप्लाई करें लेट्स सपोज फॉर यूजी और पीजी, क्या माल्टा एक लाइक लो बजट कंट्री में शामिल होता है अगर किसी स्टूडेंट का बजट इतना ज़्यादा ना हो? एग्जैक्टली लो बजट कंट्रीज में शामिल होता है। देखिए, अगर बच्चा फाउंडेशन पे जा रहा है तो 5,000 यूरोस उसकी फाउंडेशन की फीस है। राइट। ठीक है, तो मेरे ख्याल में 5,000 यूरोस आर quite affordable for the students who want to study in the European countries. Approximately 15-16 lakhs बनता है। Exactly। और उसके अलावा अगर आप दूसरे एक्सपेंस देख लें उसमें आपका वीज़ा फीस है और अनफॉर्चुनेटली इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो स्टूडेंट को ट्रैवल करना पड़ता है किसी दूसरे कंट्री में लाइक सऊदी अरेबिया, मलेशिया एंड थाईलैंड, वहाँ पे वो जाके अपना वीज़ा फाइल करता है। तो क्या बच्चे को वहाँ पे स्टे भी करना पड़ता है कुछ टाइम? एग्जैक्टली। देखें, ये जो आपका माल्टा है ये आपको
स्टिकर वीज़ा देता है। Okay. तो स्टिकर वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट होती है एम्बेसी की, वो आपका पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हैं और उनके एक टेंटेटिव टाइम में आपको वो वीज़ा डिसीजन प्रोवाइड करते हैं। तो जब तक स्टूडेंट का वीज़ा डिसीजन नहीं आता है, स्टूडेंट को वहाँ पे रहना पड़ेगा, चाहे वो 10 दिन में आ जाए, चाहे वो 15 दिन में आ जाए, चाहे वो महीने में आ जाए। लेकिन हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जब वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं और वो जिस कंट्री में भी जा रहे हैं, वहाँ का 3 महीने का मिनिमम विजिट वीज़ा यहाँ से लेके जाएं, ताकि उनको वहाँ पे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट अगर स्टूडेंट ने शो करनी हो तो अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट को बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है 10,000 यूरोस की, और यूरोपियन यूनियन की जो बैंक स्टेटमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक उसको 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए, उसका 3 महीने से जो फंड है वो मैच्योर होना चाहिए, राइट। और प्रूफ ऑफ फंड्स एंड ऑल दैट स्टफ स्टूडेंट को प्रोवाइड करना है। ऑलराइट। अच्छा, स्टूडेंट को ड्यूरिंग देयर एजुकेशन वर्क अलाउड होता है पार्ट टाइम? जी, 20 आवर्स पर वीक वो काम कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। वैसे ओवरऑल लिविंग इन माल्टा, आपके बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जा चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको उससे कोई एक्सपोजर मिला हो या रिव्यूज़ मिले हो कि उनको कैसा लग रहा है वहाँ पे पढ़ना हो, काम करना? देखिए, माल्टा में जो सबसे अच्छी चीज़ स्टूडेंट्स को लग रही है वो वहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर है वो नहीं है। दैट्स ग्रेट। वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और सब समझते हैं इंग्लिश को, सबसे अच्छी बात यह है। उसके अलावा सैचुरेशन नहीं है वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की और इंडियन स्टूडेंट्स की। काम के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इजीली वो और जॉब्स कर रहे हैं और अपना इतना खर्चा निकाल रहे हैं कि वो वहाँ पे अपना सर्वाइव कर सकें। यानी एजुकेशन कवर हो जाती है और बेसिक एग्जैक्टली, नो प्रॉब्लम विद दैट। दैट्स ग्रेट। अगर परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से स्टूडेंट प्लान कर रहा हो कि वो सेटल डाउन करना चाहता है, इज माल्टा गुड ऑप्शन फॉर दैट एज वेल? देखिए, जो सेटलमेंट है ये स्टूडेंट की प्रेफरेंस है, ठीक है। जब आप किसी भी शेंजन कंट्री में चले जाते हैं, यू हैव 29 कंट्रीज ऑन द बोर्ड, आप जहाँ की भी पीआर लेना चाहते हैं उनकी जो पीआर के रूल्स हैं उनके मुताबिक तो आप किसी भी कंट्री में ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट माल्टा में सेटल होना चाहता है, अगर उसका वहाँ पे काम सेट हो चुका है या वो चाहता है कि मैंने वहाँ पे ही पीआर लेनी है, तो एग्जैक्टली वो ले सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। वो उनके जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके मुताबिक अगर वो रिक्वायरमेंट में पूरा उतरता है तो यस ऑफ कोर्स ही कैन। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कितने % मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं? स्टूडेंट को फाउंडेशन और अंडर ग्रेजुएट के लिए 50% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2.7 CGPA रिक्वायर्ड है। ऑलराइट। और पीएसडब्ल्यू मिलता है स्टूडेंट्स को साथ? जी, PSW यहाँ पे 9 महीने का PSW है, ये एक्सटेंड हो सकता है अगर स्टूडेंट लैंग्वेज कोर्स कर रहा है या उसने A1 A2 क्लियर कर लिया और वो B1 पे है, या इस तरह से कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वो वहाँ पे रहते हुए कर रहा है, वो उसको एक्सटेंड करवा सकता है। एज यू मेंशन अबाउट द एम्बेसी, जब स्टूडेंट एम्बेसी के लिए अपना पासपोर्ट देने जाता है, वहाँ पे एम्बेसी इंटरव्यू भी होता है उनका? एग्जैक्टली, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यूनिवर्सिटी भी इंटरव्यू करती है, उसके बाद एम्बेसी भी इंटरव्यू करती है। ओके, तो एम्बेसी का इंटरव्यू प्रिपेयर करवा के भेजना ज़रूरी है स्टूडेंट्स को। ठीक है। ऑलराइट, सो दीज वर द बेसिक क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने हमसे कमेंट्स में भी पूछे थे, एंड डाउट्स अब इजीली क्लियर हो चुके हैं। So thank you so much for giving such brief explanation. No problem, it's my pleasure. So that's it guys, and please let us know in the comments कि इसके अलावा आप किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं या फिर माल्टा के बारे में आपकी कोई further queries हो, you may comment us and let us know, and don't forget to click on that subscribe button. Thank you so much, see you next time.